देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम देव है और ये बात साल 2017 की है, जब मैंने अपने नानी के यहाँ पर जाने का सोचा था। ये बात तब शुरू हुई तब मैं अपने नानी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने अपने नाना नानी से पिछले 5 सालों में एक बार ही मिला, जिस पर मेरी नानी कहने लगी कि पहले जब तू छोटा था तो यहाँ से जाने के नाम पे बुखार आ जाता था और आज देखो हमारी याद तक नहीं आती तुझे। जिस पर मैंने कहा कि अरे नानी, ऐसा नहीं है, वो बस काम के सिलसिले में कहीं जाना मुश्किल हो जाता है, बाकी याद तो आप मुझे रोज ही आती हो। जिस पर नानी थोड़ी इमोशनल हो गई और फिर मैंने भी जोश जोश में कह दिया कि मैं इस रविवार को आ रहा हूँ। और ये कहकर हम दोनों हंसने लगे। और जब मैंने इस बारे में माँ से बात की तो वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, चले जाओ। मैंने रविवार को अपने लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा ली। मैं रविवार को बहुत खुश था और रहूं भी क्यों ना, इतने दिनों बाद जो नानी के यहाँ जा रहा था। मैंने अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग की और फिर दोपहर को 2 बजे मेरी ट्रेन थी, जो मुझे मेरे नानी के यहाँ रात के 11 बजे तक पहुँचाने वाली थी। मैं बहुत खुश था और फिर समय के अनुसार ट्रेन में जाकर बैठ गया और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ से ट्रेन चल पड़ी। फिर हमारी ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकी। इन्हीं में से एक स्टेशन पर एक आदमी, जिसके बाल बहुत लंबे थे और शीश पर भभूति भगवा कपड़ा पहने, मेरे सामने आकर बैठ गया। मैं भी चुपचाप उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी खुद ही बोल पड़ा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये गलती तुम्हें भारी पड़ेगी। मुझे पहले तो लगा जैसे ये मेरे पीछे किसी से बात कर रहे हैं और पीछे मुड़ा, पर मुझे कोई नहीं दिखा। फिर उस साधु ने कहा, बेटा तुम्हारी कुंडली अभी ठीक नहीं है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और इस वक्त तुम्हें सफ़र नहीं करना चाहिए। साधु की इस बात को सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद ये मुझे डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के साथ ऐसा होते सुना है और ऐसे ज़्यादातर काम ट्रेन में ही होते हैं। मैं ये सोच ही रहा था कि सामने बैठे वो साधु मुझसे कहने लगे कि बेटा घबराओ मत, मैं कोई ठग नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें सचेत करने आया था। और हाँ, ये चीज़ रखो, इस चीज़ को कभी भी खुद से अलग मत करना, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। और हाँ, 3 दिन के बाद तुम पूरे 24 साल के हो जाओगे, उसके बाद तुम चाहो तो तुम इसे गंगा में समाहित कर सकते हो। और ये कहते ही वो ट्रेन अगले स्टेशन पर रुके और वो साधु वहीं स्टेशन पर उतर गए। मैं उनकी ये सब बातें सुनकर दंग रह गया कि आखिर इस साधु को मेरी उम्र का इतना सटीक ज्ञान कैसे हुआ। मैंने उस साधु को खिड़की से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, पर वो भीड़ में कहीं ओझल से हो गए। फिर उनके जाने के बाद मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो मैंने देखा कि ये तो एक लॉकेट था, जिसमें कुछ अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थी। मैं अब सोच में पड़ गया कि इस लॉकेट को रखूं या फिर नहीं, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति की दी हुई चीज़ अपने आप रखना मुझे कुछ सही नहीं लगा, पर मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहता था। अब मेरे मन में दुविधा होने लगी, जिस वजह से मैंने उस लॉकेट को अपने बैग में रख दिया और सोचा कि फ्री में ही तो दी है, रख लेते हैं, क्या पता कोई काम की चीज़ हो। और अब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। एक जगह पर ट्रेन रुकी और मैं ट्रेन से उतरकर अपने लिए कुछ खाने का सामान लेकर वापस आने लगा। और अब ट्रेन भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी, पर जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ता तो मेरा पैर फिसल गया और मेरा एक पैर सीधा नीचे चला गया। और पल भर में ही मैं जैसे यमराज के पास पहुंचने वाला था, पर तभी अचानक से मेरे पैर को मानो किसी ने अंदर से धकेल दिया हो और मैं वहां से दूर जा गिरा। अब तक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और फिर मैं ट्रेन के पीछे दौड़ा और फिर आखिरकार मैं ट्रेन में वापस आ गया। पर इन सब के बीच में मेरे हाथों से सारा खाने का सामान ट्रेन के बाहर ही गिर पड़ा। फिर मैंने ट्रेन के गेट पर आकर अपने सामान को देखा तो सब कुछ सही था। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली और फिर अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। फिर मुझे भूख के कारण नींद आ गई और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने मंजिल तक पहुंच चुका था। मैं ट्रेन से अपने सामान को लेकर बाहर आ गया और बैठ गया और फिर वो ट्रेन वहां से एकदम से गुजर गई। थोड़ी देर बाद
प्लेटफार्म पूरी तरह से खाली हो गया। जब मैं यहाँ पर पिछली बार आया था तो ये स्टेशन बनी नहीं थी और आज ये स्टेशन बनकर तैयार हो चुकी थी। उस गाड़ी के जाते ही मुझे प्लेटफार्म पर दूसरी तरफ एक छोटा सा दुकान दिखा जिसमें खाने के सामान थे। ये देखकर ही मुझे भूख सी लगने लगी, पर मेरी हालत ये ना थी कि मैं अपने सामान को लेकर प्लेटफार्म के उस पार जाऊं, जिस कारण मैंने अपने सामान को वहीं छोड़ दिया और खुद ट्रेन की पटरियों के जरिए प्लेटफार्म के उस पार चला गया। फिर मैंने जब उस इंसान से पूछा कि क्या भैया सब ताज़ा है या सुबह का सामान ही गर्म करके बेच रहे हो, जिस पर वो दुकानदार मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने के बाद मुझसे बोला, एकदम ताज़ा है, बिल्कुल इंसान के मांस की तरह। उसके इस जवाब से मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि मैं बता ही नहीं सकता। और अब रात के 11:30 बज चुके थे। मुझे पता था कि अगर मैंने यहाँ से कुछ खाया नहीं तो हो सकता है कि मुझे रात भर भूखा ही रहना पड़े। फिर मैंने उनसे 2 समोसे लिए और जैसे ही मैं उन्हें खाता कि मेरी नज़र उस दुकान के एक कोने पर पड़ी जहाँ से मुझे इंसान की कटी हुई उंगली दिखी। मैं अचानक से रुक गया और पहले तो मैं उस उंगली को ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये नकली हो। इसी दौरान मैं उसके द्वारा दिए गए समोसे को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और अब वो दुकानदार मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से घूरने लगा। मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया, भैया वो इंसान की उंगली जैसा वहाँ पर क्या है? इतना बोलते ही अचानक से मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे मुंह को सिल दिया हो। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर उस दुकानदार की आंखें मेरी बातों को सुनते ही पूरी तरह से काले रंग में बदल गईं। उस दुकानदार की आंखें सामान्य नहीं रह गई थी और अब उसने अपनी दुकान से एक सरोटा लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं अपने मुंह को अभी तक खोलने में असफल था। मैं किसी तरह पीछे मुड़ा और देखा कि मेरे बैग के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, पर ऐसा लग रहा था मानो वो लोग मुझे देख नहीं पा रहे हों, क्योंकि मेरी इस हालत पर मैं अपने हाथों से उन्हें इशारे कर रहा था, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि मेरे पैर किसी कारण से जम चुके हैं। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एकाएक वो दुकानदार मेरे सामने था और उसकी आंखों से वही काला पदार्थ बाहर गिर रहा था, मानो ये उसके आंसू हो। अब तक वो मेरे करीब आ चुका था और मैंने डर के मारे अपने आंखों को बंद कर लिया, पर मैं सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और अब मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये आदमी शायद से मुझे अब मारकर मेरे शरीर के टुकड़े कर देगा और ये उन टुकड़ों को मुझ जैसे किसी ग्राहक को खिलाने की कोशिश करेगा। मैं ऐसे ही आंखें बंद करके वहां पर बैठा रहा, पर थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे कि वो कहीं गायब सा हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली तो वो मेरे सामने किसी को ढूंढ रहा था। मैंने आंख खोलते ही वो मेरी तरफ आने लगा और मैंने वापस से डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और वो फिर से वो मुझे जैसे देख ही नहीं पा रहा था। मैं अब पूरा मामला समझ गया था कि ये मुझे तभी देख सकता है जब मैं इसकी तरफ देखूं। अब मैंने अपनी आंखें बंद करके ये अनुभव किया तो पता चला कि मैं अपने पैरों को हिलाने में सक्षम था, पर मेरी आंखें खोलते ही मेरे पैर वापस जम जाते थे और ये दुकान वाला भी मुझे देख पाता था। फिर मैंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की। फिर जैसे ही मैंने अपने सर को दूसरी ओर किया तो मैंने देखा कि मुझे मेरे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, जिसे देखकर मैं डर से सहम गया और मेरी सांसें अब तेज हो चुकी थी। मैं कुछ आगे सोच पाता कि इससे पहले ही उस दुकानदार ने मुझे झटके से पीछे की तरफ खींचा और मुझे घसीटते हुए दुकान के अंदर ले गया और मुझे वहीं पर नीचे पटक दिया। अब मैं समझ चुका था कि ये मुझे तब तक देख सकता है जब मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। यहाँ मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और आसपास की चीज़ें महसूस करने लगा। मुझे मेरे हाथों के पास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। फिर मुझे ऐसा लगा मानो वो दुकानदार अपनी दुकान से बाहर निकला हो। मैंने अपनी आंखों को खोलकर देखने की सोची, पर मुझे अब डर लगने लगा था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी आंखों को खोला। पहले तो मैंने अपने हाथों को देखा। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरे हाथों में क्या था।
जिसका स्पर्श मेरे लिए इतना अजीब था। पर जैसे ही मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो मैं डर के मारे चिल्ला उठा। मेरे हाथों में किसी इंसान की अंतड़ियां थी, जिसका शरीर ठीक मेरे सामने पड़ा था। मैं जब झटके से ऊपर उठा तो मैंने प्लेटफार्म की दिशा को ठीक से याद कर लिया था और फिर किसी तरह खुद के डर पर काबू करके मैं वहां अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। मुझे अचानक महसूस हुआ कि वो दुकानदार मेरे पास है। मुझे उनके पैरों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिस वजह से मैं इतना घबरा गया था कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन काल में कभी किसी इंसान के शरीर की इतनी बुरी स्थिति नहीं देखी थी, पर आज तो मैंने किसी लाश के भीतरी अंगों तक को स्पर्श किया था। इस बात ने मुझे अंदर से झुंझला कर रख दिया। अब मैं समझ चुका था कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मेरी हालत भी इसी लाश की तरह होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। फिर मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस दुकानदार से बाहर आ गया, पर यूं आंख बंद करके आखिर मैं यहाँ से कैसे जाता। मैंने अपनी आंखों को धीरे से खोला ताकि मैं प्लेटफार्म की दिशा को कंफर्म कर सकूं, पर मेरे ऐसा करते ही वो दुकानदार मेरी तरफ आने लगा। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और नीचे बैठ गया, और थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि वो मुझे नहीं देख पा रहा है तो मैं रेलवे ट्रैक पर कूद गया और अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने बैग की तरफ बढ़ने लगा। पर तभी अचानक से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब ध्यान से इस आवाज़ को सुना तो ये आवाज़ दरअसल ट्रेन की थी, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। अगर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं मारा जाऊंगा, और अगर नहीं खोली तो भी मारा जाऊंगा। और फिर अब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर था। फिर मैंने कुछ सोचा और अपनी आंखें खोली ली। ऐसा करते ही वो आदमी मेरे पीछे पीछे उस रेलवे ट्रैक पर कूद गया। मैं भी जल्दी से आगे बढ़कर वहां खड़ा हो गया जहां से ट्रेन नहीं गुजरने वाली थी। लेकिन जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ट्रेन की पटरियों पर बहुत सारी लाशें दिखाई देने लगी। मैंने अपने पैर को जहां रखा था कई बार तो उस जगह किसी के शरीर की मांस पड़ी थी, जिसके ऊपर से मैं गुजर गया था। और इस पार पहुंचकर मैंने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली और सर को नीचे करके चुपचाप बैठ गया। मेरे मन में बार बार उन लाशों की छवि उभरने लगी। फिर ट्रेन वहां से गुजरी, और जब मैंने फिर अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो आदमी ठीक मेरे बगल में था, और मेरे आंखें खोलते ही वो मुझ पर झपटा। पर मैं खुद वहां से ऊपर चढ़ा और अपने बैग की तरफ आने लगा। मुझे लगा था कि शायद ये इस प्लेटफार्म तक नहीं आ पाएगा, पर मैं गलत था। और अब मैंने झट से अपने बैग को लिया और वहीं बैठ गया। फिर अचानक से मुझे उस लॉकेट का ध्यान आ गया, और मैंने अपने बैग से उस लॉकेट को निकाला। पर इसके लिए मुझे अपनी आंखों को खोलना पड़ा, और मेरे ऐसा करते ही वो आदमी अब मेरी तरफ बढ़ने लगा, और उसके साथ मैंने झट से उस लॉकेट को अपने गले में लटका लिया। और ऐसा करते ही वो आदमी मेरे सामने से अब गायब सा हो गया। मैंने उसकी दुकान की तरफ देखा तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। मैं तुरंत भागकर रेलवे इंक्वायरी ऑफिस गया, पर वहां उसने मुझे बताया कि उस प्लेटफार्म पर तो कोई दुकान थी ही नहीं। अब मैं ये बात सुनकर दंग रह गया था, पर वहां एक भिखारी मेरी ये बातें सुन रहा था। और जब मैं वहां से जाने लगा तो उस भिखारी ने मुझसे कहा कि साहब, यहीं कोई साल भर पहले वहाँ एक आदमी अपनी दुकान चलाता था, पर उसके ऊपर रेलवे की लापरवाही की वजह से वहाँ की छत गिर गई, और उस छत की रॉड उस बेचारे की आंखों में चली गई। बेचारे को बहुत भयानक मौत मिली थी, और तब से उस प्लेटफार्म पर कोई नहीं आता जाता, और जो जाता है वह वहाँ से लौट कर नहीं आता। वैसे तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो भाई साहब? तो मैंने कहा क्योंकि मैं अभी उसी प्लेटफार्म से आ रहा हूँ। ये बात सुनकर वो भिखारी पूरी तरह से चौंक गया, और अब मुझे पूरा मामला समझ आ चुका था कि आखिर वो कौन था। और मुझे आज उस साधु की दी गई ताबीज़ ने आखिर बचा ही लिया, वरना आज मैं जिंदा ना होता। और यही सोचते हुए मैं फिर अपने नानी के घर चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।